तथापि जीवों की कल्याण के लिए स्वयं भगवान इस जगत में विराज होते हैं। हमारी स्मृति गोस्वामी का लघु भागवत ग्रंथ में अवतारा जी के बारे में वर्णन करते हुए कहा, स्वयं भगवान रामचंद्र जो किसवा युग में अब 24 और युग में उसको भी बुला भगवान आगे आके बैठ। अभी कौन से चल रहे हैं? 28 मान लो चल इस समस्त वर्णन बहुत सुंदर स्वयं भगवान 28वां चतुर्युग अवतार के रूप में और फिर द्वारका के लिए चतुर्भुज है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। वासुदेव स्वयं भगवान रामचंद्र के रूप में प्रकट और संकर्षण बलदेव प्रभु लक्ष्मण के रूप में प्रकट और प्रद्युम्न भरत के रूप में प्रकट हुए और अनिरुद्ध वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चार जो चतुर्भुज जो है, ये चतुर्भुज का तारका है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। याद रखना चाहिए। स्वयं वासुदेव रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए, ये सीता देवी के साथ विवाह किया और संकर्षण लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए, जिसके साथ उर्मिला के साथ विवाह हुई और प्रद्युम्न भरत के रूप में प्रकट हुए, जिसके साथ विवाह हुई सुतकृति के साथ और अनिरुद्ध शत्रुघ्न के रूप में, जिसमें उनके पत्नी के नाम शत्रुघ्न के पत्नी के नाम क्या है? मांडव है? क्या लिखा है? तो मांडव है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध है। वासुदेव के रूप में आए रामचंद्र और संकर्षण लक्ष्मण के रूप में और प्रद्युम्न भरत के रूप में और अनिरुद्ध शत्रुघ्न के रूप में। अभी रामचंद्र की कथा जो है, भगवान रामचंद्र प्रकट होने के जो कारण मैं प्रातः काल में बताया था, वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये मूल रामायण वाल्मीकि जिन्होंने ये रामायण जो है रचना की। एक बार वाल्मीकि ऋषि तमसा नदी में स्नान कर रहे थे, अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे। मुनिवर इतने समय देखा जी एक क्रौंच पक्षी है और एक क्रौंची माने जोड़ी जो है, ये दोनों पक्षी जो है बहुत प्रेम से जो है मिल रहा था। इतने समय दूर से कोई वैद निषाद जो है अपने तीर बाण छोड़ दिया और बाण छोड़ने से उस जोड़े में एक घायल हो गया और शरीर से उसके रक्त लथपथ हो गया। और उस समय
उनकी पत्नी मानो वो माने पहुंची है, ऐसे देख करके बहुत विलाप आदि करने लगे है। इसको देख करके वाल्मीकि ऋषि के हृदय में बहुत कष्ट हुआ और उतने समय वाल्मीकि ऋषि के मुख से एक सुंदर श्लोक निकल करके आ गए है। ये वाल्मीकि रामायण में बालकांड द्वितीय सर्ग में 15 नंबर श्लोक में बताया गया है। मां निषाद प्रतिष्ठान तमगम सस्वते समा जत कुंचो मिथुनंच है एकं वधि काम महितम। ये वो क्रंच क्रंची पक्षी जो है क्रंच बने जैसे मानो एक सारस सारस छोटा है और जो काम में मोहित होकर के एक दूसरे से चोंच में चोंच लगा करके विहार कर रहे थे और वो निषाद ने किया कि व्याध ने बाण के द्वारा एक को मार दिया है। इसको इससे वाल्मीकि ऋषि के मुंह से ये श्लोक निकल करके आ गया, छंदबद्ध सुंदर श्लोक निकल करके आ गया। ये लिखे ना, मां निषाद प्रतिष्ठान तमगम सस्वती समा जत कुंच मिथुनंच एवं वधि कामो ही है। तो उस समय ये अभिषेक दे दिया है कि तुम्हें कभी तुम्हें सुख शांति नहीं मिलेगा। कौन बोले? वाल्मीकि ऋषि है। तो इस कथा को फिर वाल्मीकि ऋषि स्नान करके जब आए उनके मन में बहुत ग्लानि हुई है। बहुत सोचने लगे मैं संत महात्मा हूं, साधु हूं, संसार के जीव अपने अपने कर्म के अनुसार कोई दुख और कष्ट भोगते रहते है कि नहीं? जीव अपने अपने कर्म के अनुसार सुख और दुख भोगते रहते है। आपके काम दुख की किस लिए आता है? इसके भागीदार कौन है? आप अपने विचार करो। अपने अपने कर्म के अनुसार जैसे जैसे आप पूर्वजन्म में कर्म किया उस कर्म के अनुसार सुख दुख आता रहता है? आता है नहीं? इसलिए भागवत में भी आ रहे हैं कर्मण्यो भी आरोहमानानाम दुख होते ही सुखाय पश्चित पाक विपर्य मिथुन चारण निर्णाम। संग सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं महाराज परीक्षित, इस संसार में जो सारे जीव जो है अपने अपने पूर्वजन्म के कर्म के अनुसार सुख और दुख भोगते हैं। किंतु हम लोग कोई दुख चाहते हैं? कौन दुख चाहते हैं? हाथ उठाओ। दुख हम कोई नहीं चाहते, सब सुख चाहते हैं। सुख चाहते हैं, दुख क्यों आ जाते हैं? तब हम जो वस्तु चाहते नहीं है वो क्यों आ जाता है? क्यों आ जाता है बताओ? है हम पूर्वजन्म में जैसे कर्म किया वो कर्म के दो फल आता है, एक सुख रूपी फल और एक दुख रूपी फल। ये सुख और दुख ये दो फल हमारे आता है? इसलिए करे कर्मण्यो भी आरोहमाना नाम दुख होते ही सुखाय। हम इसलिए कर्म करते हैं दुख नाश हो और सुख प्राप्ति हो, किंतु आता है क्या? है उल्टा आ जाता है। विवाह किस लिए लोग करते हैं? सुख के लिए है। सुख के लिए तो शादी करते हैं और बाद में क्या होता है? बर्बादी हो जाता है। शादी के बाद क्या होता है? बर्बादी हो जाता है। एक होता है आबादी और एक होता है बर्बादी। है बात सही है कि नहीं? झूठ नहीं बोलता हूं, आप भी झूठ नहीं बोल रहे है। सुख के लिए सभी करते रहते है, कुछ भी करे, किंतु ये दो फल अपने आप आएगा। सामान्य रूप में सुख तो आ जाता है, ऐसे नहीं है सुख नहीं है।
जैसे खुजली होने से खुजली खुजलाने में आनंद होता है कि नहीं होता है? हैं? स्किन डिजीज होता है ना, खुजली खुजला में जितने आनंद होता है उससे आनंद, बोले लाड्डू कचौड़ी खाने में उतना आनंद नहीं है? वो ये बेचते हैं ना, मलम जो बेचते हैं, वो यही बोलते रहते हैं, बोले लाड्डू कचौड़ी खाने में जितने आनंद है उसके 10 गुना आनंद किसमें है? खुजली खुजलाने में आनंद है। किंतु देखो थोड़ी बाद में क्या होता है, जब रस पीप और खून निकालता है तब जलन होता है? संसार ऊपर से कुछ अच्छा मालूम होता है, फिर कुछ समय के बाद दुख ही है। इसलिए कहते हैं सुख के लिए हम बनाते सब कुछ करते हैं। सुखेर लागिया घर बांधिनु अनले पूरिया गेलो, सुख के लिए हम घर संसार बैठाते हैं, किंतु देखो दुख रूपी अनल माने आग आकर के सब क्या करते हैं? सब जला देते हैं। देखो संसार उसी प्रकार ही है। ये सुख और दुख आने की कैसे आते हैं ना, अपने कर्म के अनुसार है। हम दूसरे के ऊपर दोष लगा देते हैं। इसलिए तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी लिखा है। क्या लिखा है? देवी पार्वती जो है विवाह के समय अपने माँ के समझा रही है। बोले हम लोग क्या दूसरे के ऊपर जो कोई आता है हम कहते हैं ये मेरा कर दिया वो कर दिया, वास्तव है ही नहीं, मिथ्या दोष लगाई है। काल ही कर्म ही है, मिथ्या दोष लगाए, हम दोष लगा देते। कभी हम भगवान के ऊपर कहते हैं भगवान तुमने हमारे ये कर दिया वो कर दिया, फिर दूसरे के ऊपर कहते हैं तुम्हारी द्वारा मेरे ये हुआ है। किंतु वास्तव रूप में ये आया जो कुछ भी आता है हम जैसे करते रहते हैं। इसलिए 5 तत्व को आप याद रखना, ईश्वर जीव प्रकृति काल और कर्म, ये 5 तत्व की याद रखना पड़ेगा। ईश्वर भगवान सर्वनियंत्रक है, इज द सुप्रीम कंट्रोलर ईश्वर। जीव फल के भोग है, भोग करते रहते, सुख और दुख अपने कर्म के साथ भोग करते हैं ईश्वर जी। प्रकृति के द्वारा स्वभाव के द्वारा सब चालित हो रहा है। कोई तामसिक स्वभाव होते हैं, कोई राजसिक स्वभाव होता है और कोई सात्विक स्वभाव है कि ईश्वर जी प्रकृति काल के द्वारा सब प्रेरित होते जा रहे हैं। सर्वं कालम कृतागमन है, महाभारत में से सुंदर उदाहरण है। एक बुढ़िया के बच्चा को जो है उसको सांप काट दिया, एक सपने ने उसको सांप को पकड़ करके लाया। बुढ़िया के बोले देखो तुम्हारे बच्चे को जो सांप काट दिया, इस सांप को मैं मार देता हूं। बुढ़िया कहने लगी देखो सांप को मार देने से मेरा बच्चा की जीवित हो जाए। बोले ना, जो मर गया मर गया, तो इसके मार करके क्या करो, फायदा क्या हो? फिर दूसरे के काटेगा ये। सपेरा बोले ये दूसरे को काटेगा, तो सांप कर तब के इसके दोष क्या है? तो सांप कहने लगे देखो हम किसी को काटते नहीं, काल जब हम प्रेरणा देते हैं हमें करते रहे। काल क्या करते बोले कर्म के लिए करके आते हैं। काल और कर्म एक साथ में लगे रहते हैं। यदि आपने कुछ कर्म किया उसके अनुसार काल और कर्म काल उसके प्रेरित होकर के करते रहते हैं। लोगों के समझ में नहीं आता है। इसलिए ईश्वर जी प्रकृति काल और कर्म, सुख दुख उसी प्रकार आ रहे हैं। यही हम एक दूसरे के ऊपर दोष लगा देते, फल तो आएगा। वो बीज मैंने बोया है, बीज किसने बोया? मैंने बोया, तो फल किसने लेगा? हम ही भोगना पड़ेगा ना।
है? समझ में आ रही कि नहीं? क्या बीज बोया आपने? आम के बीज बोया तो क्या आएगा, क्या मिलेगा आपको? आम। और बबुल के बीज बोया आपने, बबुल जानते हो, कांटेदार होते हैं ना, है जो ऊंट खा जाता है, बबुल का बीज होता है ना, कांटे 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 कांटे। खाया कभी नहीं? कांटे कांटे होता है। तो जो मैंने कौन सा बीज बोया है? आम का बीज। और मैंने भी कौन सा बीज बोया? बबुल का बीज बोया। तो दोनों ही हमारे पास आएगा, है? किंतु हम लोग क्या करते हैं, आम के बीज जब आ जाता है तो आनंद होता है, आम मीठा लगता है। और जब बबुल के बीज आ जाता है एक जो, तब हम कष्ट होता है आज। किंतु वास्तव रूप में काल कर्म, ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म के द्वारा जीव अपने आप से अभिसंधान भोगते रहते हैं। कोई हमारे ये संसार में दुख देने वाला नहीं है और कोई सुख देने वाला नहीं, वो केवल आते जा रहे। मैंने जीवन में किसी के कष्ट दिया तो आ रहे हैं, मैंने किसी के जीवन में सुख दिया तो सुख आएगा। Therefore, every action is equal and opposite reaction. सब वस्तु के क्रिया समान और विपरीत मुखी। न्यूटन थ्योरी वो आ रहे कभी आगे पीछे हो जाते, बस इतना ही तक है। हम इसलिए करें, ये ऋषि वाल्मीकि ऋषि सोच रहे हैं कि मैं संत महात्मा हूं, मैं क्यों इनको अभिशाप क्यों दे दूं? हे निषाद, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी, है? ये क्यों मैंने अभिशाप दिया है? देखो इसमें, इस श्लोक में 4 चरण में आबद्ध था। प्रत्येक चरण में बराबर 8-8 अक्षर था, है? इसी श्लोक के छंद में आ गए। देखो भरद्वाज ऋषि के साथ, है? अपने शिष्य भरद्वाज की इस कथा सुन करके वाल्मीकि ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बताया जी गुरुदेव, आपके मुख से जो श्लोक निकला है इसमें 4 चरण और छंदबद्ध था, उसमें 8-8 अक्षर था, है? श्लोक जो रचना होता है इसी प्रकार श्लोक रचना किया जाता है। तब उस समय वाल्मीकि ऋषि विचार करना मुझे क्या करना चाहिए, है? इतने समय है नारद ऋषि की कृपा से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, है? ब्रह्मा जी को बालक वाल्मीकि ऋषि को जो है सांत्वना दिया, कहने लगे हे ऋषिवर, आप इसी श्लोक के ऊपर रामचंद्र की लीला कथा आप कीर्तन करें, अर्थात आप श्लोक रचना करें। इसलिए देखो ब्रह्मा जी के कृपा से उन्होंने सारे तत्व को अनुभव किया, तब लिखा। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में नारद जी के कृपा से व्यासदेव जी ने कृष्ण के सारे लीलाओं को दर्शन किया, है? भक्ति जोगे न मनसी सम्मुख प्रणीते अमले अपश्यत पुरुषं पूर्ण मायांच तद्वास्य, है? जब तक गुरु कृपा नहीं हो तब तक हृदय में भाव प्रकट नहीं हो। इसलिए नारद जी की कृपा से और विशेष करके ब्रह्मा जी के कृपा से ये वाल्मीकि ऋषि सारे तत्व को दर्शन किया और दर्शन करके ये रामायण रचना की, है? हजारों साल तक पहले की कथा है। रामचंद्र की प्रकट के बारे में मैं प्रातःकाल में भी बताया था, अनेकों कारण बताए गए, है? ये क्या बोले
नारद ऋषि ने अभिशाप दिया भगवान विष्णु के, याद है क्या बताया था? एक बार नारद ऋषि है ध्यानस्थ होकर के बैठे और इतने समय कामदेव आकर के उनके चरण में प्रणाम किया और इतने समय है नारद ऋषि ध्यान से उठे और कहने लगे, देखो कामदेव ने कहा आप मुझे विजय प्राप्त कर लिया। नारद जी को हो गया अहंकार, हो गया। नारद ऋषि ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोले, पिताजी मैं काम पे जीत ले। क्यों? कामदेव स्वयं कहा जे मैं है नहीं, हमारे ऊपर तुम विजय प्राप्त कर लिया, अर्थात मैं काम की विजय कर लिया, विजय प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी ने बोले, अरे मूर्ख बालक है, एकमात्र काम के विजय करने वाले कौन है? भगवान विष्णु है। विष्णु छोड़कर भगवत तत्व छोड़कर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। विशेष करके कृष्ण लीला में दिखाया। रासलीला के एक नाम क्या लीला बताया? काम विजय लीला है। छोटा सा चिट्ठी से लेकर के ब्रह्मा तक सभी क्या है? सब काम में वशीभूत है। आज इसलिए कह रहे हैं, ब्रह्मा जी बोले, देखो बेटा तुम काम के विजय प्राप्त नहीं कर सकते। बोले पिताजी कैसे हो सकता? फिर पिताजी को छोड़ करके कहाँ गए? शिव जी के पास गए। किसी का जब अहंकार होता है ना, अपने महिमा दूसरे के बताते रहते है। मैंने किया, मैं करता। मैं शब्द क्या है? बकरी क्या करता है? मैं करता है। ये मैं क्या है? ये मूर्खता, माया है। नारद ऋषि उसी प्रकार लीला आदि करें। शिव जी के पास जाकर बोले मैं काम की विजय प्राप्त करूं। शिव जी वाले नहीं कर सकते। अरे भगवान विष्णु के मोहिनी मूर्ति देख करके है मैं 14 भूमि घूम के कहता है वो समुद्र मंथन के बाद समय जो अमृत जब निकल और देवताओं की वो अमृत पान कराया और दूसरों के वंचित कर दिया। उस समय भगवान कौन सा मूर्ति था? मोहिनी मूर्ति। उस समय शिव जी नहीं थे। शिव जी बोले, प्रभु आप अपने मोहिनी मूर्ति के मुझे दर्शन करा। भगवान बोले, शिव जी मेरे मोहिनी मूर्ति के दर्शन मत करो है। बोले नहीं मैं तो जोगी हूं, सब जोग साधन के तो अपने इंद्र को मैं वशीभूत करूंगा है। अरे विश्वामित्र भी तपस्या करने लगे और वो क्या बोले? मैंने कहा आकर के ऐसे चूड़ियां बजाई है। और उन्होंने क्या की? विश्वामित्र ने मैंने के हाथ पकड़ करके है नृत्य करने लगे। बोले वृंदावन हो गया है। इसलिए काम के विजय करने के साथ सहज नहीं है। शिव जी बोले मैं तो उसी प्रकार जो है भगवान विष्णु के केवल मोहिनी मूर्ति दर्शन करके मैं 14 भुवन घूम लिया। तुम नहीं कर सकते। ना भी ऐसे कोई हो सकता है। आप नहीं कहते मैं नहीं कर सकता। बोले नहीं। फिर उन्हें चले गए डिग हाकने के लिए। कहाँ गए? भगवान विष्णु के पास गए है। आज प्रातः काल में बताया ना, भगवान विष्णु बोले मैं इसको ऑपरेशन करता हूँ है। इसके बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा है। डायरेक्ट नहीं करके इसको क्या करना पड़ेगा? बाईपास सर्जरी है। बोले जा बहुत अच्छा, उसकी प्रशंसा करते। हाँ तुमने काम विजय कर लिया। भगवान जानते ही कर नहीं सकता है। आज और उन्होंने आकर के तब आने लगे। बोले भगवान विष्णु जो बोल दिया और क्या लौटने लगे। भगवान विष्णु ने क्या कि एक जगह में एक सुंदर माया रचाया है जहां पर विवाह मंडप चल रहा है, स्वयंवर सभा चल रही है। लेकिन सुंदर एक रमणी जो है वो वरमाला लेकर के अपने पति को चुन रही है, चयन कर रही। नारद ऋषि उसको देख करके बहुत विचार करके इसको मैं विवाह कर लेता है। ब्रह्मचारी की इच्छा होती है ना कभी कभी विवाह कर लेता हूँ सुंदरी रमणी देख करके
देखो है। फिर वहां पर देखा तो इतनी सुंदर ही रमणी, हमें थोड़ी है, तपस्या करते करते शरीर तो बिल्कुल क्या हो गया, सूख गया। रुखा सूखा शरीर की कौन शादी करेंगे है भाई? शादी तो उसके करते हैं देखने में सुंदर हो, बलिष्ठ हो, है उसके जो है क्या बोले है, गाल अच्छे जो है लाल लाल हो, है देखने में सुंदर हो। और नारद ऋषि तपस्या करते करते तो बिल्कुल रुक गया शरीर है, सोबरी ऋषि के भांति बिल्कुल सूख गया। बोले ये तो मुझे शादी नहीं कर, तो भगवान के पास विचार में मैं भगवान से वर ले लेता हूँ। सबसे सुंदर मुख किसका है? श्री हरि का है, भगवान से ये जाकर के लिए प्रभु आप मुझे एक वर दीजिए। और क्या वर चाहिए? हरि मुख चाहिए, माने आपके मुख चाहिए, हरि मुख। हरि शब्द के दो अर्थ बताया गया। क्या बताया गया? हरि माने विष्णु और हरि माने बंदर। भगवान ने कहा ठीक है हरि मुख तुमने दे दिया। कौन सा हरि मुख दिया वो भी बताया नहीं है। नारद ऋषि सोचने लगे हरि के भांति मेरा मुख, सुंदर विष्णु के भांति मुख। आगे उस सभा बैठ गए है, स्वयंवर सभा में बैठ गए है। सोचने लगे ये तो मेरा, मैं जैसे सुंदर हूं और तो कोई है ही है। माला लेकर के वो घूम रही थी है, और वो आगे जाकर के ऐसे मुख निकाल जो मेरे गले में पड़ जाए है। नारद ऋषि सोचने लगे वो सुंदरी हमारे गले में दे दे है। और जितने लोग थे सब हंसने लगे और बार वो घूम करके उसको देखते ही नहीं है, ये बंदर मुख क्या देखेंगे है, दिया ही नहीं। इतने समय भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान विष्णु प्रकट होने के साथ ही साथ वो सुंदरी क्योंकि भगवान विष्णु के गले में माला दे दिया और गरुड़ के पीठ पर बैठ करके चलो है। नारद ऋषि तो हाय हाय मेरे तो मिला ही नहीं। समस्त देवता सब देव सभासद में जितने लोग थे कहने लगे नारद ऋषि तुम्हारे मुख तो देखो कैसे है। और शीशा में देखा क्या, बंदर के जैसे। तब तो उसमें नारद ऋषि ने भगवान विष्णु के अभिशाप दे दिए। जिस प्रकार मैं स्त्री के लिए मैं तड़प रहा हूं ऐसी इसी प्रकार आप भी अपने पत्नी के वियोग से आप तड़पते रहो है। भगवान वही स्वयं भगवान विष्णु राम के रूप में प्रकट हुए और सुंदरी लक्ष्मी सीता देवी के रूप में प्रकट हुए। यही फिर राम सीता की विवाह आदि से लेकर के फिर आगे जाकर के सीता हरण हुई है। रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। कैसे रामचंद्र है सीता जी के विरह में तड़पने लगे, हा सीते करके ये समस्त विरह आदि दिखाया गया है। बहुत सुंदर कथा है। और फिर दूसरी कथा बताया, वेदवती की कथा सुनाया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार है ये जन्म लेने के साथ ही साथ वेद मंत्र उच्चारण कर, इसलिए नाम हो गया क्या वो नाम बताया? वेदवती। वेद मंत्र है। और फिर वो भगवान की प्राप्ति करने के लिए कठोर तपस्या आदि करने है। बहुत सालों तक तपस्या किया, किंतु इस समय उनकी आकाशवाणी हुई, हे वेदवती इस समय आपके श्रीहरि प्राप्ति नहीं हुआ। फिर पुनः वो जाकर के और एक स्थान पर जाकर के कठोर तपस्या आदि करने। इतने सुंदर उनके दिव्य शरीर से पूरा ये था, तेज निकल रहा। और एक समय रावण भ्रमण घूमते घूमते उस स्थान पर आ गए। रावण उनके सम्मुख मूर्ति देख करके काम में मोहित हो गए और रावण उसके वेदवती की जबरदस्ती जो उनकी अपहरण करने के प्रयास की। तो अब उन्होंने वेदवती ने जोग बल से अपने शरीर छोड़ और उनको विशाप दे दिया, ये मूर्ख ना रावण है, तुम्हारी जो है मृत्यु के कारण मैं बनूंगा। इस प्रकार परवर्त काल में वही वेदवती जो है
सीता के अंश के रूप में आए हैं। है वास्तव में सीता देवी भगवान रामचंद्र की नित्य जो है पत्नी है। जब ये आते हैं ना उनके अंदर में प्रवेश कर लिया है। तो वही वेदवती की कथा इसमें है। और फिर वही वेदवती है, फिर छाया सीता के रूप में इसमें वर्णन है। जब रावण सीता के हरण करने के लिए प्रयास की तो अब उस समय छाया सीता के रूप में रावण छाया सीता के हरण करके ले गया है। ये समस्त इसमें कनेक्टेड है कथा है। तो इसके पश्चात भगवान रामचंद्र जब रावण वध किया और विभीषण जब राजा हुए है, विभीषण सीता देवी के मुक्त कर दिया है। रामचंद्र को बोले आप अपनी पत्नी के लिए है। रामचंद्र बोले देखो सीता देवी इतने दिन तक अशोक वाटिका में रही, इसलिए हम परीक्षा कर लें ये सत्य है कि नहीं है। भगवान रामचंद्र सब जानते थे, इसलिए लक्ष्मण को बोले लक्ष्मण तुम अग्निकुंड सजाओ। सीता देवी सती नारी है कि नहीं है, मैं परीक्षा करके ले सीता को वापिस लेना है। लक्ष्मण बिगड़ गए। लक्ष्मण देखो, लक्ष्मण सीता देवी के प्रति कितने प्रगाढ़ मातृवत प्रेम और निष्ठा रखते है। लक्ष्मण जैसे न भूतो न भविष्य है। लक्ष्मण ने रामचंद्र के ऊपर दो बार बिगड़ गए थे, 2 बार के 3 बार बिगड़ गए हैं। एक बार प्रथम कहाँ बिगड़े, जब दशरथ महाराज कोई के जो वर कर दिए, एक बार से रामचंद्र के वनवास, दूसरी बार में भारत के राज्याभिषेक। उस समय लक्ष्मण दशरथ महाराज के लिए कटु शब्द भी बता दिए। क्या शब्द बताए, बोले ये जो है स्त्री मोह में मोहित हो, जिसके कहा जाता है स्त्रैण कहा जाता है। स्त्रैण शब्द समझते कि नहीं, संस्कृत में स्त्रैण शब्द का अर्थ होता है जो पुरुष अपने पत्नी की वचनों के ऊपर है सब कुछ काम करते हैं, वशीभूत हो जाते हैं। पत्नी जो कहती वही करते, करना शुरू करते, विचार नहीं करते है कि नहीं। किंतु दशरथ महाराज ने क्या किया है, कई ने जैसे बोले ऐसे मान लिया है। वर देने के लिए एक बार में रामचंद्र के वनवास और दूसरी बार में भरत के राज्य। अच्छा भरत के राज्य दो, रामचंद्र ने कौन सा अपराध किया, और भी 14 साल के लिए वनवास है। रामचंद्र कुछ नहीं बोले, पिताजी मेरा कसूर क्या था, मुझे वन में भेज दिया, बोला है। हम कुछ बोले तो हम प्रोटेस्ट करते, हमारा क्या दोष है बताओ, किंतु भगवान रामचंद्र शब्द भी नहीं बोले है। पिताजी मेरा कसूर क्या था, मुझे वन में भेज दिया, बोला। भगवान रामचंद्र प्रसन्न हो गए। जैसे उदाहरण दिया जाता है, जैसे छोटा बच्चा के यदि नया कपड़ा दिया जाए है, कितने खुश हो जाता है वो, साथ ही साथ कपड़े को, पुराने कपड़े को उतार देता है, नया कपड़े को पहन देते हैं, आनंद होता है ना है। भगवान रामचंद्र सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए है। बोले राज मुकुट नहीं है, ये तो कांटे की है ताज है। वन में रहेंगे है, सात्विक भोजन करेंगे, संत महात्मा संग करेंगे, पवित्र नदियों की जल पान करेंगे। देखो भगवान रामचंद्र कैसे प्रसन्न, भगवान रामचंद्र के चरित्र एक देखे तो कितने सुंदर लगते है। और लक्ष्मण ने क्या कहा है, ऐसा हमारे पिताजी है। स्त्रैणों का शब्द उच्चारण का, स्त्रैण शब्द का अर्थ होता है जो स्त्री, ये जो पुरुष है पत्नी की है वचन को मान लेते हैं, विचार नहीं करते है। पत्नी गलत सिद्धांत दे रही है और पति उसको मान। अच्छा पत्नी, अच्छा जो पत्नी पति को जो यदि अच्छा सिद्धांत देते हैं तो मानना चाहिए कि नहीं चाहिए है। कौन पत्नी अपने पति को जो अच्छा सिद्धांत दिए
है? अरे मंदोदरी रावण के समझाया कि नहीं समझाया? हर पल 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 में मंदोदरी समझा कि नहीं समझा? रावण मानी नहीं है, इसलिए मंदोदरी के पंचकन्या में नाम आ जाता है? क्या क्या नाम है? अरे ठीक से बोलो। द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी और अहिल्या। पंचकन्या नित्यं प्रातः स्मरे, प्रातः काल में उठ करके ये 5 स्त्रियों की नाम ग्रहण करो, वो स्त्री और पुरुष। देखो आपकी सारे अमंगल नाश हो जाए है। लोग कहते हैं स्त्रियों तो बेकार है, किंतु हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में है माताओं के जब सर्वोच्च उच्च स्थान पर रखा गया है। आज जहां जहां पर वो स्त्रियों के लिए कहा गया ना है, वो सब दुष्ट स्त्रियों के लिए कहा गया, वो सब बदमाश के है। भाई संसार में 2 प्रकार की तो है, अच्छी व्यक्ति भी, अच्छा स्त्री भी है और स्टूपिड नॉनसेंस भी है। तो ऐसे दुष्ट स्त्रियों के लिए कहते पिटाई करो है, सब स्त्रियों के लिए नहीं। लोग नहीं समझ करके बोले तुलसीदास जी कैसे लिख दिया, उसके लिए केस कचहरी करो और ढूंढते रहो है। बोले स्त्रियों के लिए शब्द क्यों कहा दिया है? तारण के क्या बोलते हैं? तारण के अधिकार। अरे कौन सा देखो सब बोला जाता है उसके अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंस, कौन अवस्थिति में किसको बोल रहा है। केवल बीच में एक श्लोक लेकर के बोले सब नारी के थोड़ी होता है? तो ये श्लोक कहां से जाएगा आप बताओ? यदि सब नारी के पिटाई करे से हो जाता है प्रणाम हमारे इसलिए कर शास्त्र में लिखना है ना, प्रातः काल में उठ करके 5 स्त्रियों के नाम, उसमें हमारे मंगल होता है कि नहीं है? वेद माता गायत्री सब स्त्रियों के उच्च स्थान पर दिया। भारत माता कहा जाता है, भारत पिता कहता है, माता क्या बोलते हैं? भारत माता की जय है। अमेरिका माता कोई कहता है? आप बताओ है? हम तो ही कहते है। मां के स्थान सर्वोत्तम सर्वोच्च सर्व उच्च स्थान पर दिया है, मातृ जाति। यहां तक भी हमारे भक्तियों में ठाकुर कहते हैं जिस देश में माताओं के सम्मान नहीं है, उस जाति उस देश कभी पारमार्थी राज्य में आगे बढ़ नहीं सकते है। हमारे जन्म कहां से हुआ? मां से हुआ। हम पहले शब्द क्या बोला? पिता बोला कि मां बोला? मां शब्द कितना मधुर शब्द है। मां शब्द कहने के साथ ही साथ हृदय द्रवीभूत हो जाता है। मातृ ऋण को चुका नहीं सकते। श्लोक में हजारों श्लोक है। पिता के ऋण कभी चुका, क्या बोले, ऋण आप चुका सकते हो और ऋण चुका सकते हो, किंतु एक माता के ऋण आप चुका नहीं सकते है? एक माता के ऋण चुकाने के लिए आपको कितने जन्म लेना पड़ेगा? 7 जन्म लेना पड़ेगा। 7 बार मातृगर्भ में आना पड़ेगा। तो कितने माह हो जाएगी? 7 बार जन्म लिया ना, और 7 into 7 किया, 7 बार जन्म लेना पड़ेगा एक मां के केवल ऋण उतारने के लिए। कैसे जे मैं मातृ ऋण उतार है, 7 बार जन्म लेना पड़ेगा 7 माह। अच्छा बताओ कैसे उतार है? एक इसलिए कथा को मैं उदाहरण देता हूं। एक कोई संत महात्मा इस कथा को सुना है और उस कथा में एक लड़का था, वो अपने घर में आकर के बोले माँ ऐ साधु ने कहा जो कोई मातृ ऋण उतार नहीं सकते, और ऋण नहीं उतारो तो फिर आना पड़े संसार में। तो करे माँ आपके मैं ऋण मैं मातृ ऋण मैं चुकाना चाहता हूँ। माँ बोली बेटा संभव नहीं है। तो संत महात्मा जो बोले नहीं सच है। बोले नहीं, वो बोले नहीं मैं चुका सकता हूँ। तो बोले ठीक है बेटा एक काम कर है,
आज रात जो है तो मेरे बिस्तर में सोना। उसकी माँ वृद्धा थी, है 90 साल की, है ना, और अपने माँ को ठंडी के समय था, है, और रात 12 बजे अपने बेटा के उठाया, बेटा एक गिलास थोड़ा पानी पिलाओ, पानी पिलाया, है, फिर बच्चा सो गया, लड़का सो गया, फिर 10 मिनट बाद बच्चे के उठाया, बेटा बेटा वो है मेरे पैर में दर्द हो रहा है, थोड़ा दबा दो, उठा दबाया, ऐसे करते करते हर 10 मिनट अंतर उसको जगाने लगे, है। और फिर बोले ठंडी के समय था, बोले बेटा थोड़ा पानी ले आओ, है, पानी ले, बेटा पानी लेकर के आया, देखो, और पानी के वो माँ ने क्या कि जानबूझ करके अपने हाथ को ऐसे हिलाया और थोड़ा सा पानी बिस्तर में, वो जहां पर बच्चा सोते हैं ना, वो लड़का जहां पर सो रहे, और उनके स्थान पर पानी गिर गया, सारे गिलास पानी सब, वो बच्चा गुस्सा हो गया, पर ऐसे सोएंगे कहीं, है, सारे रात भी निकाल दिए और भी पानी देखो हमारे बिस्तर में डाल दिया, गुस्सा आ गया। तो माँ कहने लगी बेटा एक रात तुम हमारी सेवा कर नहीं पा रहे, देखो तुम्हारे कितने गुस्सा हो गए, याद है तुम्हें तो पता ही नहीं है, मैं बताती हूँ सुनो। माँ कहने लगी, है जब तुम छोटा था, है कितने रात में ही सोया ही नहीं, एक रात नहीं, है कितने रात मैं सोई नहीं, है, जब चाहे बच्चा जग जाता है कि नहीं जग जाता, बच्चा दिन में सो जाता है, और रात में बै 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 करता रहता। पिताजी का दे दिए तुम ये घर में सो, मैं दूसरे घर में सो जाता। और विदेश में क्या करते ना, है उसमें अलग एक कोठी रखते हैं, वहीं पर बच्चा को रख देते हैं, रोते रहे कुछ कितने बार पायखाना पेशाब कर देते हैं बाप। माँ क्या करती है, देखो बालक के जो है अपने गोद में लेते हैं, अपने गर्म कपड़ा जो है बच्चे को ढकते हैं, और बच्चा तो पेशाब कर दे, कितने बार पेशाब के क्या बात, और उसमें सो जाते हैं। अपने छत्ती पर बच्चा को रखते हैं, कहीं बच्चे के ठंडी ना लग जाए, शरीर में गर्म है ना, बच्चे के कहीं ठंडी ना लग जाए, देखो कितने कष्ट करते हैं। तो वो कह रही है ये बेटा तुम एक रात हमारी सेवा कर नहीं पा रही हो, इतने तुम्हारी गुस्सा आ रही, और देखो कितने रात हमारे ऐसे है। मातृ ऋण कोई सर चुका सकते हैं, कहीं नहीं कर सकते, है? तो हम ऋण नहीं चुका तो हम कैसे, फिर बार बार संसार में आना पड़ेगा, है? किसी से एक काना कौड़ी लिया वो देना पड़ेगा भैया, है? कुत्ते होकर के हो, बेटा होकर के हो, है? बैल होकर के हो, लेना पड़ेगा, किसी न किसी प्रकार से वो आएगी, कर्म के अनुसार। पत्नी होकर के वो कुछ नहीं कुछ में आएगी। इस संसार में हम सब जुड़े ना, एक दूसरे से अभी ये कहीं न कहीं वो लगा हुआ है सब। तो ऋण से कैसे मुक्त होंगे आप बताओ, फ्री कैसे होगा? इसलिए भागवत में श्लोक दे रहे हैं, देवर्षि भूताप्त नीनांग नांग मुनि चराजन, है देव ऋण, ऋषि ऋण, आप्त ऋण मान परिवारजन के ऋण हो जाता है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि सगे सब, ये सारे ऋण हमें हो जाता है। ये ऋण से मुक्त होने के गौतो मुकुंद परिहत्त कर्तव्यम, एकमात्र मुकुंद के भजन करने से सारे ऋण से मुक्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं इसलिए भजन करना पड़ेगा। किसको भजन करो? ये दुर्गा भजन करने से नहीं होगा, है? लोग अष्टमी व्रत रखा कि नहीं रखा है? 9 दिन आप लोग, बहुत लोग रखा इसे, है? कौन कौन रखा था, है? आज के दिन चावल खाना शुरू कर दिया, आज खाना नहीं चाहिए वो खा रहे हैं। नवमी में रामनवमी व्रत नहीं रखते, अष्टमी व्रत का रख दिया। मैंने कहा ये तो लो, बोले मैंने व्रत रखा, और नवमी के दिन, रामनवमी के दिन चावल खा रहे। देखो कैसे माया की प्रभाव है, समझ में आ रही है? ये जितने देव देवी जो है आपके किसी प्रकार ऋण से मुक्त करा नहीं सकते। धर्म अर्थ काम ये त्रिवर्ग दे देगी, किंतु मुक्ति नहीं देगा।
मुक्ति ददाती जैसे थी मुकुंद। भगवान श्री हरि के एक नाम क्या बताया? मुकुंद। इसलिए कहते हैं भजहु रे मन श्रीनंदनंदन हवय चरणारविंद रे। ये रामनवमी व्रत पालन करो, देखिए सारे ऋण से आप मुक्त हो जाओ। बोलो श्री राम की। वही तो कृष्ण मुकुंद राम के रूप में आए ना, इसलिए रामनवमी व्रत रखना चाहिए है। आज देवी के व्रत रखो तो आपके फेर भी आना पड़ेगा है। हमें क्या श्रीमद् भागवत में पढ़ना नहीं है। वो राजा था क्या बोले 1108 छाग बोली दिया। छाग समझते हो? बकरी। सूरत राजा है, बकरी को बोली दिया स्वर्ग जाने के लिए है। मुझे स्वर्ग में जाना है, बोली दे दी है। जब मृत्यु के समय स्वर्ग के रास्ता में गया देखा तो सारे बकरी जो है अखड़ का लेकर के खड़ी हुई। वो माँ देवी को बोलते माँ मैं तो आपके लिए तो बोली दिया था। तो देवी दुर्गा कहने लगी अरे मूर्ख है, तुम समझते नहीं हो है? तुम कहते हो मुझे क्या बोलते जगत जननी है। काली दुर्गा आदि लोग पूजा करते हैं, माँ माँ करते हैं कि बकरी का माँ नहीं हूं मैं। एक माँ दूसरे संतान को जो है कभी रक्तपान करते पीते हैं कोई। ये बकरी, ये जो बकरी जो है इसके मैं माँ नहीं हूं है। आप बताओ अपने के 2 बेटा है, एक बेटा के खून आप पी सकते हो क्या? आप बताओ है। बोले मूर्ख, तुम अपने काम क्रोध रूपी ये बकरी को बहुत मत करो। शास्त्र में जो लिखा गया छाग बलि कहा गया उसमें बकरी के बलि, उसमें अर्थ होता है अपने हृदय में ये काम क्रोध के बलि दो है। दूसरे प्राणी का हत्या करना नहीं है। किंतु मूर्ख लोग क्या करते हैं दूसरे की। यहां तो भी नर बोली भी दे देते है, मनुष्य की बोली भी है। इसलिए देवी दुर्गा उसमें कहने लगी है तुमने गलत अर्थ है। सब कर रहे माँ हमें क्षमा कर दो। बोले ठीक है। बोले तो सारे उस समय 1108 बकरी जो है उनके एक ही साथ में कटा सूरत राजा है। इसलिए जितने देव देवियां जो है ये धर्म अर्थ काम दे सकते हैं, त्रिवर्ग दे सकते, मुक्ति नहीं दे सकते। मुक्ति ददाती जैसे इति मुकुंद। इसलिए मुकुंद के भजन करना चाहिए है। भगवान रामचंद्र के भजन करो, वही तो कृष्ण रामचंद्र के रूप में आए है। कितने विष्णु तत्व के भजन करो। देव देवी के भजन करने से है आपके पुनः पुनः संसार में आना पड़ेगा। एक के भजन को दूसरे बिगड़ जाएगी है। हजारों देव देवियां, कितना देव देवियां? 33 करोड़ देव देवियां। कोई कहते हैं 33 करोड़ इतने देव देवियां है। करोड़ शब्द के अर्थ होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है करोड़ शब्द के कोटि, कोटि शब्द के प्रकार। 33 प्रकार की देव देवियां उसमें भी कहा है। लोग कहते बोले हिंदू शास्त्र में इतना देव देवियां हैं। बोले हाँ जी हो भी सकता है, उसमें तो संदेह क्या है। एक राष्ट्र के चलाने के लिए कितने मिनिस्टर है आप बताओ है। एक सेंट्रल मिनिस्टर होता है और एक स्टेट मिनिस्टर होता है। एक प्रधानमंत्री बन रहा है और एक मुख्यमंत्री। हर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री है कि नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, पंजाब के मुख्यमंत्री है, बंगाल के मुख्यमंत्री है और एक प्रधानमंत्री है। और कितने देखो लोकसभा में कितने हैं और राज्यसभा में कितने हैं। सारे मंत्री को इकट्ठा करो कितने हो जाते। एक छोटा सा भारतवर्ष इतना राज्य के परिचालन, देश स्टेट के परिचालन करने के लिए कितना हमारे होता है। और इतना बड़ा पृथ्वी के परिचालन करने के मिनिस्टर यदि देव देवी हो उसमें दोष क्या है। यदि 33 करोड़ भी कहा गया उससे क्या दोष है? दोष नहीं है। कितने मंत्री लोग हैं सब
उसी प्रकार है कि देखो जल के मंत्री है वायु देवता है, क्या बोले, जल देवता वरुण देवता है? हवा के मंत्री कौन है? वायु देवता है? ये सब आधिकारिक देवता है, सब भगवान की इच्छा से सब काम करते जा रहे देव देवता। इसलिए शास्त्र में कहा जाए हरि रेव सदारद्ध, हरि हमारे जो आराध्य देव है हरि रेव सदारद्ध सर्वदेवेश्वरेश्वर, समस्त देवताओं की श्रेष्ठ का है। इतरे ब्रह्म रुद्रद्दा नावज्ञा कदाचन, जितने देव देव इसके अवज्ञा मत करो, असम्मान मत करो है। जैसे मिनिस्टर है और मिनिस्टर नीचे से जो है झाड़ूदार है, ये सब क्या है? राष्ट्र के सेवक है? एक छोटा से लेकर के बड़े सब क्या है? सेवक है, राष्ट्र सेवक का है। किसी को आप अपमान नहीं कर सकते है। ठीक उसी प्रकार एक जितने भी देव देवियां जो है भगवान श्रीहरि के आदेश से सब काम कर रहे हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया, ये श्लोक बहुत जरूरी श्लोक है। क्या बताए? हरि रेव सदारद्ध, श्री हरि विष्णु ये मेरा आराध्य देव है, सर्व सर्वेश्वर, सर्व ईश्वर है, सुप्रीम कंट्रोल। हरि रेव सदारद्ध सर्वदेवेश्वरेश्वर, इतरे ब्रह्म रुद्राद्ध है। रुद्र शिव आदि दुर्गा आदि जितने देव देवियां हैं सब भगवान श्री हरि के आदेश से सब अपने अपने कार्य कर रहे, पालन कर रहे हैं। कोई जल पानी दे रहे है, कोई हवा दे रहे है कि नहीं? इसलिए सारे देव देवी की सम्मान करो है, अवज्ञा मत करो। कोई कहते आ रही इसको देव देवी की पूजा करके क्या होगा, ऐसे नहीं। जो कर रहे करने दो है, हम नहीं कर रहे जिसे अवज्ञा करो है। वही पूजा करते करते यही देव देवी आपको ही समझाएंगे है, अरे हम मुक्ति नहीं दे सकते, ये देव देवी मुक्ति नहीं देंगे। क्या देंगे? ये संसार की वस्तु, पुत्र नहीं है पुत्र दे देंगे, और पुत्र ऐसे होगा पिटाई करेगा आपको है। क्या कि नहीं किया? कौन सा कथा है? गोकर्ण धुंधुकरी की कथा सुना है कि नहीं सुना? भागवत में कितने बार ये भागवत सुन लिया आपने है? धुंधुकरी अपने माँ और पिता के पिता की नहीं पिटा किया है। बोले पिताजी पैसा दो है, पैसा नहीं दिया, पिताजी के पिटाई करने शुरू कर है। माँ के बोले पिताजी वन में चले गए, वो क्या बोले आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में चले गए है। घर में उसके माँ धुंधुली थी और धुंधुल के भी पिटाई करनी है। इसलिए देखो भगवान के भजन करो, भगवान से पुत्र मांग रहा है भगवान से मांग लो है। जिसको बेटा नहीं है क्या करो? किससे मांगो? किसके मांगो है? भगवान श्री हरि से मांग लो, ठाकुर जी से मांग लो। हे राधा रमन बिहारी मुझे एक बेटा दे दो, बेटा दे देंगे। जो बेटा है वो आपका ही सेवा करेगा, अच्छा बेटा है। आज यदि देवी काली दुर्गा तो दे करके बेटा मांग लो, वहीं तक दे देंगे। किंतु वो जेठा बेटा आपके पिटाई करेगा कि क्या करेगा वो हमारे लिए है। समझ में आ रही कि नहीं? अरे कहाँ जा रही है? बैठो, प्रसाद दिया जाएगा आज है। इसलिए कह रहे देवी सारे देवता देव देवी के सम्मान करो है। अरे किंतु भगवान शादी नहीं हो रहा है, करो है, राधा जी से वर मांग लो है, वो मंत्र जप करो। कौन सा? अरे कत्तायनी महामय महा जगनीश्वरी है ये मंत्र जप करे हुई नहीं है। कत्तायनी महामय महा जगनीश्वरी नंद गोपासुतों में कुरुते, देखो है। कर्दम ऋषि भगवान श्री हरि के क्या वर मांगा? कपिल देवहूति संवाद सुना कि नहीं सुना है? देवहूति के साथ किसकी विवाह हुई? कर्दम ऋषि के साथ। एक कर्दम ऋषि जो है
भगवान विष्णु की आराधना की और आराधना करके बोले मुझे एक पत्नी चाहिए, पत्नी मांग ली है। उस समय भगवान श्रीहरि की आंखों से आंसू आए है। देखो, अरे तुम मुझे भजन, मेरा भजन करते हो और ये सांसारिक वस्तु मांग ली। किंतु तब उस समय भगवान कहने कर्दम निषेध मुख में एक सुंदर पत्नी देता हूं। कौन सा पत्नी मिली? देवहूति जैसी, और जिसके गर्भ में स्वयं भगवान कपिल देव है। हाँ, ये पत्नी विवाह नहीं है, मांगो भगवान, मांग लो। किससे मांगना है? भगवान जो अच्छा पत्नी मिले। बेटा नहीं है, अच्छा बेटा कपिल देव जैसे भगवान आ जाए, है कि नहीं? नहीं तो शराबी बेटा आ जाएगा, ना शराबी सब आ जाएगा, बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। है, समझ में आ रही कि नहीं? पुत्र संतान मांगना कोई बुरी बात नहीं है, मांगो किससे? भगवान से मांगो। है, हम जगह देव देवी से मांगो तो देव देवी देगी, ऐसे पुत्र संतान नहीं देगी, वो सब है मांगना है भगवान से। श्री हरि के भजन करो और भगवान से मांगो। धन संपत्ति नहीं है, मांग लो। ध्रुव जी मांगा कि नहीं मांगा? ध्रुव जी के धन संपत्ति मिला कि नहीं मिला? तो फिर भगवान से मांगो। मांगना है तो किससे मांगो? रमन बिहारी से मांगो। है, व्रत रखो। किसका व्रत रखो? रमन बिहारी के व्रत रखो। माने एकादशी व्रत करो, जन्माष्टमी व्रत करो, रामनवमी व्रत करो। है, अच्छा, गले में तुलसी माला रखो। है, और प्याज लहसुन छोड़ दो। है, ये अच्छा नहीं है। भगवान के भजन कर दो, अच्छा बैठो है। ठीक है कि नहीं? हाँ, किस बोला है? हम इसलिए कर रहे थे, वो वाल्मीकि ऋषि के कहाँ वाल्मीकि ऋषि कहा, बोले देखो इस संसार में सब अपने दुख कष्ट भोग रहे हैं, मैं नहीं क्यों है। संत महात्मा इसीलिए इस पचड़ में नहीं जाते। बोले क्या करना है? आज समझिए, कहते महाराज है जो करेगी वही तो ही होगा, जो राम रचा वही होगा, जो राम रचा। हम क्या कर सकते हैं आप बताओ? है, बोले गुरुदेव मेरा शादी नहीं कराया इसलिए आपके छोड़ करके मैं जाता हूँ। आप चल है, हम क्या कर सकते हैं आप बताओ? बोले आप करा दो शादी। अरे शादी नहीं, बर्बाद ही हो जाता है भाई तुम्हारा। है, मैं तो अच्छा उपदेश देते कि नहीं देते? देखने ऊपर से अच्छा लगता है, सब चंद्रमुखी आ जाता है सब। है, वो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है। आज समझ में नहीं है? वो एक दूसरे से क्या होता है? चंद्रमुखी लगता है। फिर इसके बाद क्या होता है? सूर्यमुखी लगेगा। है, फिर इसके बाद क्या लगेगा? जाता है। इसको समझो, सबके लिए एक ही बात है, स्त्री के लिए या पुरुष के लिए, सबके लिए। ये नहीं जाए स्त्री के लिए करें हैं, इसलिए एक भगवान के भजन करो। है, ठीक है, भाग में है तो देखो, जन्म मृत्यु विवाह, ये तीन भगवान के हाथ में, ये किसी के हाथ में नहीं। कहां पर कहां तुम्हारे विवाह होगा और विवाह होगी, है, ये सब लिखा चुका है। आज एक ब्रह्मचारी बोले इस लड़के के साथ आप ये आपके शिष्य के साथ विवाह कर दो। हम विवाह करके उनका पूछो, उनके माता पिता के पूछो। उनके माता पिता बोले नहीं है, वो बोले गुरुदेव आपने विवाह कर, मैं आपके छोड़ करके जाता हूँ। जाओ, क्या करोगे? हाँ, उदाहरण है ही ना, पता ही नहीं यार, हम क्या करते हैं? हमारी मतलब ये तो मेरा हाथ में नहीं है ना। मैं मेरा शिष्य के बोलते इसके तुम शादी कर लो, और फिर जब शादी करने में गुरुदेव आपने शादी करा, आप ये बर्बादी हो गया है भाई। हम ये शादी फादी कराने के लिए हमारे चक्कर नहीं है। ये तो तुम्हारे कर्म की चक्कर है सब। है, समझ में आ रही कि नहीं है? एक लड़का ऐसे था, बहुत सेवा करने लगे। सेवा करने के बोले इस लड़के के साथ शादी कर दो। उसके माता पिता बोले नहीं तो बच गया। हम क्या कर सकते हैं?
हम जबरदस्ती थोड़ी करेंगे। हमारे देखो तुम्हारे भाग जहां पर है वहां पर होगा है, हम क्या कर नहीं सकते। इसे समझने के प्रयास करो है, आज समझ लो क्योंकि ये भौतिक विषय है। हम देने किस लिए आए? गुरुदेव कहते हैं क्या? हम परमार्थ, तुम्हारे भौतिक विषय तुम्हारे कर्म के अनुसार आएगा है आज। इसलिए भजन साधन करो, प्रभु के लिए प्रार्थना करो, जहां पर जैसे है ऐसी हो है। वो सुख दुख आएगा, वो भगवान के भजन करो है, जो है वो दिख ले। इसलिए रामचंद्र की देखो कथा कितनी सुंदर है? हाँ हाँ, लक्ष्मण ने 3 बार क्रोध प्रकाशित। जब ये पहली बार रामचंद्र की जब वनवास की कथा सुनी, ये सुनते लक्ष्मण बिगड़ गए थे, अपने पिताजी के ऊपर क्रोध प्रकाश किया। इससे सुनते रामचंद्र, देखो रामचंद्र कितने मर्यादा और पिताजी के प्रति कितने श्रद्धा रखा। इसलिए कहते हैं पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परम तप पितरी पितमापन्य प्रियंते सर्वदेवता। पिता प्रसन्न हो जाए सब देवता लोग प्रसन्न हो जाए। पिताजी की स्तुति है, पिताजी के कभी असमान करना। उस समय भगवान रामचंद्र लक्ष्मण के बोले, लक्ष्मण तू मेरे पिताजी के ऊपर एक शब्द की बोल दिया मैं है, मेरा भाई होने के तुम योग्य नहीं है। मेरा पिता जैसे धार्मिक है, ना भूतो ना भविष्य, उनके दोष क्या था? देखो भगवान रामचंद्र और पिताजी के दोष नहीं देखा है, पिताजी के दोष नहीं देखे। बोले उन्होंने तो वचन दे दिया था, कोई के उन्होंने वचन दिया है, ये जब इच्छा वर मांग लेना 2 बार, अभी वर मांग लिया, उसे दोष क्या? और वो देने के लिए है, देखो इसलिए पिताजी के दोष। भगवान रामचंद्र कभी किसी को दोष नहीं दे है, कितना सुंदर। यहां तक भी देखो भगवान रामचंद्र कोई के भी ऊपर दोष भी नहीं लगा है। ये तो कोई से अभी वर मांग लिया था। ये राम लागी पहली जब भगवान रामचंद्र छोटा थे है, कई इसके जो है अपने माँ क्या बोले कौशला से भी कई राम के जो है अपने पुत्र से बहुत स्नेह अधिक स्नेह करते, भरत से भी स्नेह करते है आज। किंतु एक समय रामचंद्र ने कई यही बोले, ये देखो मेरे राज्य भी के समय आप यही बात मांग ले है, 1 वर्ष से मुझे वनवास हो जाए। क्यों? भगवान जो ये करते हैं आते ना, ये लीला आदि करना है। भगवान के लिए लीला होता है और जीव के लिए कर्म भोग होता है, कर्म भोग पड़ना पड़ता है, भगवान की कर्म नहीं। तो इसलिए कभी रामचंद्र कभी कई के ऊपर दोष नहीं लगाए। यहां तक भी कई रामचंद्र के बोले, बेटा एक काम करो, भरत मुझे एक बार मां बोल करके पुकारे है। भरत जी ने क्या किया? बोले कोई महारानी कोई है, देखो मां बोल के नहीं पुकारा है। इसलिए तुमने बोले एक बार तो मुझे मां बोलो, एकांत स्थान में उनको बुलाया है, भरत को बुलाया, भरत तुमको मैं एक आदेश देना चाहता हूँ। इससे सुनते ही भरत रो पड़े कि प्रभु भैया तुम्हारे कौन आदेश नहीं पालन किया है। और आदेश देने के पहले ही भरत ने कहा दिया, भैया ये महारानी कोई की छोड़ करके मैं कभी उसे मान नहीं बना। जैन राम बैरी भरत जी में शिक्षा देते हैं है? चाके ना प्रिय राम तजही है, ये दिखाते शिक्षा देते हैं, कितने सुंदर है। इसलिए लक्ष्मण की कथा जो देखो
भगवान रामचंद्र कैसे बिगड़ गए है? फिर दूसरी नहीं, जब भरत जी उनको चित्रकूट में जो आने लगे, सैन्य लेकर के आने लगे, लक्ष्मण तो स्थित दोनों लगे, भरत आ रहे हैं आपके मारने के है। देखो उस समय रामचंद्र से बिगड़ गए। ये लक्ष्मण तुम समझते नहीं है, जिस प्रकार धनुष से एक तीर निकल जाए वो वापिस नहीं आएगा। कहीं तुमने भरत के मार दिया तो उसके क्या होगा है? अरे भरत जैसे भाई है, न भूतो न भविष्य है। फिर लक्ष्मण की पश्चाताप है। और दूसरी, ये तीसरी बार बिगड़ गई। कौन? लक्ष्मण है। यही जो है अग्नि परीक्षा के समय लक्ष्मण तो रामचंद्र बिगड़ गए। अरे मां सीता दी है, इनके दोष क्या है? अरे राक्षस जो है उसके विवाह अवस्था में उसको उठा लिया, परसों के तो वासुदी थोड़ी हो जाता है। उनके दोष क्या था अब बताओ है? किंतु रामचंद्र बोले नहीं, मुझे सीता वापिस लेना है। बोले कौन सा सीता? बोले असली सीता। तो ये नकली सीता है। रामचंद्र बोले हाँ ये नकली सीता है, असली सीता तो है वो क्या बोले शिव पार्वती के पास है। तो सारी कथा उनको सुना है? ये सब जी कथा फिर लक्ष्मण के क्रोध शांत हो। देखो लक्ष्मण गुरु तत्व है, बलदेव गुरु तत्व होते हुए पर भी जोगमाया के द्वारा समझ नहीं पा रहे, दिखा रहे है। कहते अरे गुरुदेव आप सब कुछ कर सकते हो, क्या कर सकते हो? अरे लक्ष्मण कर नहीं पाया तो हम क्या करें? हम कौन से गति के मूली है? है? इसलिए समझना चाहिए है? सब भगवान की लीला शक्ति है, बहुत है प्रभावशाली है। यहां तक भी क्या बोले कृष्ण के सखाओं और बछड़े की जोड़ी देखो। बलदेव प्रभु 1 साल तक बलदेव प्रभु को पता नहीं चला। भागवत में वर्णन हो रहे ना, ब्रह्म विमोहन लीला में जो आ रहे कथा जी है। स्वयं बलदेव प्रभु भगवत तत्व की नहीं तत्व है, स्वयं बलदेव प्रभु गुरु तत्व है। तथा भी ये लीला दिखा देखो है। ये समझते जो बहुत कथा जो है। और ये कथा सुनाया है कि क्षीर समुद्र में जो कछुआ था, उस कछुआ की भी इच्छा पूरा कर रहा था है। और वही कछुआ क्षीर समुद्र के कछुआ कौन होकर के आ गया? केवट बन करके आ गया और भगवान रामचंद्र की चरण को अच्छी तरफ से धो धा करके पानी पी। वो कथा सुना है कि नहीं सुना है? देखो है मातंग ऋषि की है, सबरी को जो वर दिया उसके भी पूरा करना है। इनको भी कथा सुनाया। दंडकारण्य में रहने वाले ऋषि लोग जो है हजारों साल तपस्या कर रहे थे। ये गोपाल मंत्र बहुत शक्तिशाली मंत्र है। सबको क्या मंत्र जप करना चाहिए? गोपाल मंत्र जप करो। इसलिए गोपाल मंत्र के कहा जाता है मंत्र राज। जितने भी मंत्र है समस्त मंत्र के राजा कौन है? गोपाल मंत्र। पहले एक ही मंत्र दिया जाता था, केवल गोपाल मंत्र दिया जाता और कुछ मंत्र दिया नहीं जाता। दिन जितने बढ़ते जा रहे ना, रोग बीमारी उतने फैलते जा रहे, ज्यादा दवाई दिया जाता है। कोई कहते हैं कि उस समय तो केवल एक मंत्र देते थे, आजकल हमारे तो पेपर में 10 मंत्र हो गए है कि नहीं है? ब्रह्म गायत्री मंत्र दे दिया, फिर गुरु मंत्र दे दिया, गुरु गायत्री दे दिया, गौर मंत्र दे दिया, गौर गायत्री दे दिया है, गोपाल मंत्र कृष्ण मंत्र दे दिया, फिर काम गायत्री मंत्र दे दिया, फिर पंचतत्व है। महाराज इतने मंत्र करते करते मैं तो है बोले क्या करोगे? बीमारी ज्यादा फैल गया। डॉक्टर के पास जाओ तो पूरा लिख देते हैं ना है। जो जितना कठिन बीमारी होगा उतना ही दवाई तो अधिक देना पड़ेगा ना है। पहले एक बीमारी था, दवाई हो गया, चलो गोपाल मंत्र करो सब सिद्धि हो जाता है। और कलिकाल में इतने बीमारी फैल गया है, इसलिए 10 मंत्र जप करो।
कहना कोई कहते मेरे पेपर देख कर कहते महाराज इतने मंत्र जप करना पड़ेगा, वो भी 10-10 बार है सुबह दोपहर को और शाम को है। वास्तव दोपहर को क्या बोले एक साथ में दो मंत्र जप करने विधि नहीं है। एक त्रिसंध्या कहा जाता है। क्या कहता है? त्रिसंध्या, 3 बार जप करना पड़ता है, सुबह प्रातः काल में, दोपहर को और शाम को है, त्रिसंध्या काल। किंतु हमें दोपहर के समय नहीं रहता, ऐसे थोड़ा कंसेशन रेट दे दिया है। एकादशी के दिन निर्जला करना था, पेट में दर्द होता है, बोले चार फलाहार ले लो, तो एक फलाहार लिया तो सभी बोले हम क्यों करेंगे है। अरे बात ऐसे ही है कि नहीं? कितने लोग निर्जला करते हैं? बहुत कम लोग है। चलो सब इसमें आ गया, क्या बोले कंसेशन रेट में सब आ गए, अब खड़े हो गए हैं, क्या करें है। इसलिए देखो पहले एक मंत्र दिया जाता था। कौन सा मंत्र? गोपाल मंत्र, सिद्ध मंत्र है, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। माथुर ब्राह्मण ने देवी पार्वती से यही गोपाल मंत्र प्राप्त करके सिद्धि प्राप्त कर। गोप कुमार ने कौन सा मंत्र प्राप्त किया? यही गोपाल मंत्र। आज हम लोग कितने मंत्र जप कर रहे हैं, वो भी सिद्धि नहीं कर रही बात है। मंत्र ठीक से जप करना पड़ेगा ना है। केवल गुरु से मंत्र ले लिया काम नहीं हो रहा, बोले गुरुदेव ये गुरु ठीक नहीं है, और दूसरी गुरु के जप अपने जप नहीं करते, और जप करते हैं तो ठीक से जप नहीं करते हैं। जप करने की जो विधि जो है 5 प्रकार के नियम का पालन करना पड़ेगा ना है। मंत्रार्थ चिंतन है, मंत्र अधिष्ठाती देव के स्मरण करना पड़ेगा। न्यास मुद्रा, प्रपत्ति, शरणागति, आत्मनिवेदन, ये 5 नियम का फॉलो करना पड़ेगा, तब तो मंत्र सिद्धि होगा। कहते हैं गुरुदेव इतने मंत्र दे, हमारे कोई काम ही नहीं हो रहा है। अरे हो रहा है, ठीक से करो तो होगा, तो है जप करना है। देखो एक गोपाल मंत्र जप करने वाले ये समस्त ऋषि लोग है 10,000, उसमें तो लिखा है 10,000 साल तक जप कर रहे हैं। ये पुराण की कथा है। और भगवान रामचंद्र के दर्शन करके उन लोग के हृदय में कृष्ण की उद्दीपना हुई है, और सारे ऋषि लोग रामचंद्र के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय भगवान रामचंद्र ने कहा देखो इस राम अवतार में आप लोग की मैं शिकार नहीं करता है। एक पत्नी व्रतधारी, सीता छोड़ करके किसी की शिकार नहीं करता है। देखो भगवान रामचंद्र की है। पर इस रामलीला के बाद में जब कृष्ण के दापर युग में कृष्ण आप लोग के सारे मनोवांछा पूरा कर। देखो वो समस्त दंडकारण्य ऋषि लोग है दापर युग में ब्रज में गोपी गर्भ में जन्म लिया है, फिर नित्य सिद्धा गोपियों की संग प्राप्त किया, फिर रास में प्रवेश किया। इसमें रास में अनेक प्रकार की गोपियां थी, श्रुतिचरी, मुनिचरी, ऋषिचरी है, साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा है, अनेक प्रकार की जो इसमें शरण सीताएं है। और वो मिथिलापुरी में है, जनकपुरी में जब रामचंद्र के इतने सुंदर रूप देख करके मैं बस स्त्रियां भी मोहित थी। सब भगवान रामचंद्र की कृपा से सब गोपियों घर में जन्म लिया ब्रज में, और रास में प्रवेश। कितने सुंदर कथा, भगवान रामचंद्र की सामान्य नहीं है। लोग कहते हैं हम तो कृष्ण भक्त है, राम की क्यों उपासना करेंगे, राम नवमी क्यों बनाएंगे है। ये गलत सिद्धांत है। रामनवमी बनाने चाहिए, रामचंद्र की कृपा हो जाए, देखो सब आपकी सिद्धि हो जाए है। रामचंद्र के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए है। आज बहुत सुंदर है। और क्या बताया था? अहिल्या की कथा बताया है। दंडक क्या बोले, गौतम ऋषि के अभिशाप से अहिल्या पाषाण मूर्ति हो गई है। ये भगवान रामचंद्र विश्वामित्र के साथ ताड़का वध के पश्चात विश्वामित्र के वहां पर चलने लगे, जनकपुर की तरफ चलने लगे, और वह पर वो पत्थर के ऊपर शिला के ऊपर पैर रख दिया है। देखो भगवान रामचंद्र के लिए
ये नारी के ऊपर पैर कैसे रखेंगे? हैं? हम इतने कहते हो स्त्रियों के प्रति इतने श्रद्धा भी है। भगवान रामचंद्र कहते हैं मातृस्वरूप है, हर समय मातृ जाति के प्रति सम्मान देना चाहिए है। आज भगवान रामचंद्र भी करने लगे ये तो क्या बोले, ये सिर्फ स्त्री के दिखाई पड़े, स्त्री के सिर पर कैसे पैर रखे। तब उसमें विश्वामित्र ने ये सारी कथा सुनाया। तब भगवान रामचंद्र अपने चरण कमल को जो है स्पर्शक है, चरण के स्पर्श करते साथ ही साथ अहिल्या की है मुक्ति है। आज कभी स्त्री जाति के प्रति अवमानना मत करें, माने अवज्ञा मत करें। विशेष करके देखो दुर्योधन दुशासन के कुल नाश कैसे हो गए, ये द्रौपदी के केस को जो है हाथ लगा दिया है। यहाँ तक भी शास्त्र में श्लोक है माताएं के जो है बाल में जो है पुण्य आती रहता है, यदि कि देवता लोग भी निवास करते कहा जाता है। कभी स्त्रियों की बालों की है क्या बोले है वो है पकड़ना नहीं चाहिए है। आज जिस समय दुशासन ने द्रौपदी की केस के पकड़ कर लेकर के आए ना, उस समय उनके सारे पाप उनका आखिर ग्रास कर लिया है, उनके ध्वंस कर। इसलिए है ये होने आजकल तो सब बाल काट देते हैं, स्त्रियां भी बाल काट देते हैं ये काटना नहीं चाहिए है। आज हाँ ये कथा है ही भाई, पुराने में कथा है। आजकल तो क्या बोले इतने कौन इतने ये करे है। आजकल क्या क्या करते हैं, छोटे छोटे कर दिए हैं। जिस नारी के जितने बाल लंबे होता है और उसमें उतना ही उसके सौंदर्य देवता लोग निवास करते हैं। हमारे देखो राधा जी की बालों के बारे में कितने सुंदर बन रहे हैं, सब मिलो दाढ़ी है उसमें है ना। हमारे रूपों के साई बात कितने सुंदर वर्णन करती है विगत हाँ विगत मधुगुण के की पुंच प्रशस्त मधुर बिंबोदगण तम्बुल राग स्फुरत अमल कपलम राधिका अक्षय। राधा जी के जो बाल ये कितने सुंदर है, घुटनों के नीचे तक चले जाते। बोले राधा जी जब चलती है ऊपर से पीछे से कोई देखे राधा जी की बाल को देखने जैसे एक विशाल एक मानो बादल है जा रहे, ऐसे वर्णन है बहुत सुंदर है। ये सब हम लोग सब भारतीय सभ्यता की संस्कृति को सब नष्ट करें और पाश्चात्य देशों के जो नास्तिक के बाद वो बाल काट के छोटा छोटा करते जा रहे हैं। और उल्टा हो रहा, पुरुष को क्या है तो बड़े बड़े बाल रख रहे देखो सब अलग अलग करते जा रहे हैं। कली युग है ना है, स्त्री पुरुष बनते जा रहे हैं, पुरुष स्त्री बनते है कि नहीं। हम किसी को ये नहीं कर रहे, दिखाई पड़ता रहता है ना सर है, किंतु ऐसे नहीं है। भगवान ने जैसे जिसको दिया वैसे करना है। नाखून काटता नहीं है, बड़े बड़े नाखून रख लेते है। बोले ये तो कोई सभ्यता थोड़ी है। अरे प्राचीन काल में वो क्या बोले है, नाखून बड़ा बड़ा रखते हैं शिल्पांज है। आजकल भी वो नाखून भी काटता नहीं है, बड़ा बड़ा कर लेते हैं। और उसमें क्या करते रहते हैं, क्या क्या आर्ट करते रहते। ये सब नहीं है, पवित्र निर्मल होकर के रहो है, पवित्र होने चाहिए है। हमारी सीता देवी के कितने सुंदर बाल केस कलाप, राधा जी के कैसे सुंदर है इसलिए अहिल्या की भी कृपा करने के लिए है स्वयं भगवान रामचंद्र भी प्रकट हुए है। और विशेष करके रामचंद्र प्रकट सेवक की महिमा जगत में प्रकट कर, हनुमान के जैसे सेवक जो है ना भूतो ना भविष्य। चलो लक्ष्मण तो सेवा किया, क्योंकि लक्ष्मण ने सेवा किया उसमें अपने भाई है, रक्त संबंध है, ब्लड रिलेशनशिप है। हनुमान के क्या था, देखो हनुमान जी जैसे कैसे सेवा दी है। आज
वो हनुमान जी की सेवा जगत में प्रकट महत्व, सेवक धर्म के जगत में प्रकाशित करना है। इसमें तो अनेक कथा जो है बहुत सुंदर सुंदर अनेक कथा है। क्या जी 10 बजे? अरे चलते कल थोड़ी मिलेंगे अपने, थोड़ा सुन लिया है। रामचंद्र की, रामचंद्र के आदर्श लेकर के चले है, रामचंद्र की आदर्श लेकर के चले सब है, मर्यादा को लेकर के चले। उस मर्यादा के प्लेटफॉर्म ऊपर हम प्रेम को हम आगे बढ़ा, तब तो राधा कृष्ण की भक्ति होगी है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए रामायण के पहले पाठ करना चाहिए। इसलिए गुरुदेव है, इसलिए गुरुदेव नारायण कृष्ण मुतराम देखा यही रामनवमी के समय 1 महीने आगे और पीछे है गुरुदेव वाल्मीकि रामायण पाठ करते थे है। उस समय जो है वाल्मीकि रामायण पाठ होता था, क्योंकि वाल्मीकि रामायण मूल रामायण का था, मूल रामायण चाहिए वाल्मीकि रामायण। बाकी जो रामायण जो है बांग्ला कहे और हिंदी कहे है, ये सब जो रामायण जो देश के बाद में प्रकाशित है, वो भी देश काल पात्र के अनुसार समय के अनुसार प्रकाश किया है। जैसे बंगाल में कृतिवासी रामायण जो है वह बहुत दुर्गा पूजा ज्यादा है, इसलिए रामचंद्र के द्वारा दुर्गा पूजा स्थापित कर दिया है आज नहीं। किंतु वास्तव रूप में वाल्मीकि रामायण मूल रामायण है। हिंदी भाषी लोग हिंदी भाषा में बहुत सुंदर रूप में रामचरित मानस जो है, वहां पर कहीं कहीं भी कुछ भी ऐसे शब्द होता है उसके है, उसको समझना चाहिए। जैसे महाभारत जैसे लगता है थोड़ा उसको समझना चाहिए है। इसलिए तुलसीदास रामायण में बहुत सुंदर मधुर भी है, अच्छा भी है, हम जनता के लिए अच्छा है। किंतु मूल रामायण वाल्मीकि है, इसलिए मूल रामायण को पढ़ने का प्रयास करें है। सारी कथा उसमें है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, बोलो भगवान रामचंद्र की जय। जय श्री राम। हो गया, थोड़ा बोलो सीताराम 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 कहिए सीताराम, हर जाई विधि